हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को एनर्जी मैसेज देने थे। ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी है इस वक्त की, उसको लेकर के दो तरीके की एनर्जी मैसेजेस हैं, जिसमें कि जो अगली सिचुएशन है उसमें भी दो तरीके की सिचुएशंस हैं ट्विन फ्लेम्स की। ठीक है, पहली जो सिचुएशन बनी हुई है ट्विन फ्लेम्स की, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, वो है रीयूनियन की तरफ। जो भी ट्विन फ्लेम्स आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी मैं बताने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3 जून की जो एनर्जी रही थी वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी थी। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेकर के बनी हुई थी? वो कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो कन्फ्यूज़न का जो रूप है वो बदल चुका है। पहले जो है वो कन्फ्यूज़न हमेशा है वो रहती थी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को लेकर के कि ये हमारे डीएम है भी या नहीं है, राइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है। ठीक है, वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और उसके लिए यूनिवर्स से उन्हें जो भी मैसेजेस मिलते हैं या जो भी पावर मिलती है अपने कनेक्शन को पहचानने की, वो प्रॉपर उस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, हर तरीके से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं अपने कनेक्शन को, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस जर्नी में एक स्टेज तक आते आते मुझे लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को लेकर के कन्फ्यूज़न बना ही रहता है कि ये हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है भी या नहीं है। लेकिन अब जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है वो कुछ अलग है। अब डिवाइन फेमिनाइन को ये कन्फ्यूज़न है कि वो रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ भी रही है या नहीं, जर्नी में वो आगे बढ़े भी है या नहीं, ये जर्नी वहीं की वहीं रुक गई है, या होल्डिंग की एनर्जी तो नहीं आ गई है कहीं। ठीक है, चीज़ें कब होंगी। ठीक है, अपनी मतलब एनर्जी जो है इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन ये सोचने में ज़्यादा लगा रही है कि वो चीज़ें कब होंगी। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, इतना लंबा समय बीत चुका है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, मतलब उनको अभी भी चीज़ों में क्लैरिटी पाना बाकी है। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ। इस वक्त इस चीज़ का एक ही उपाय है। इस वक्त आप लोगों को मेडिटेशन करनी है, और मेडिटेशन करनी है अपने क्राउन चक्रा को लेकर के। ठीक है, थर्ड आई को लेकर के। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि क्राउन चक्रा और थर्ड आई का मेडिटेशन क्या है, उसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसका प्रोसेस फ्रेंड्स ये है कि आप लोग जब भी मेडिटेशन करने बैठें, ध्यान करने बैठें, तो आप अपने क्राउन चक्रा पर फोकस करें। ठीक है, थर्ड आई पर फोकस करें, ओम चैंटिंग करें। तभी आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी जो एनर्जी है उसका सारा फ्लो जो है आपके थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, वो एनर्जी आपको धीरे 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 महसूस होना शुरू होगी। उसमें एक वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी प्रैक्टिस मांगती हैं। ठीक है, और आप लोगों को अपने इंट्यूशन को हाई रखने के लिए, अपने क्लैरिटीज़ को क्लियर रखने के लिए, आप कन्फ्यूज़न एंड इल्यूजन की जो एनर्जी है उससे बचने के लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, मुझे लगता है मेरा मैसेज ये वाला उनको मिल चुका होगा। अब जो है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की चल रही है कि जो कर्मा प्रेशर था डिवाइन फेमिनाइन पे वो 31 मई को ख़त्म हो चुका है। 21 मई से वो चल रही थी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। ठीक है, जिसकी वजह से एक टास्क ख़त्म नहीं हो रहा था, दूसरी चीज़ें शुरू हो रही थी, ये वाली चीज़ें बनी हुई थी कहीं ना कहीं। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन का जो कर्मा प्रेशर था, उनके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। उनके साथ ये होता है कि ऑलरेडी कर्मा प्रेशर में ही रहते हैं, वो हमेशा ईगो से ऑपरेट करते हैं, वो हमेशा 3D में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो 5D से एनर्जी लेवल पर होते हैं, राइट। वो अपने माइंड लेवल पर 5D में होते हैं, बट वो अपने आप को बहुत ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व रखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए उनको अर्थ की सोल्स के लिए वर्क करना भी उतना ही पसंद होता है।
चाहे वो मेडिकली कह लो आप, चाहे हीलर्स के रूप में कह लो आप, चाहे लाइट वर्कर्स के रूप में कह लो, बट जितने भी सोल पर्पस करते हुए आपको मिलेंगे, मैं बता देती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सोल पर्पस की जो जिम्मेदारी है वो एक डिवाइन फेमिनाइन को दी जाती है। अब मैं आप लोगों को बता रही थी इस वक्त की एनर्जी मैसेज, उसमें 21 से 31 तक कर्मा प्रेशर रहा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पर भी और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पर, लेकिन बैलेंस एंड परफेक्ट मिरर के होते हुए कुछ चीज़ें अब डिफरेंट हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, कर्मा प्रेशर हमेशा जो है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रहता ही रहता है, लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन पर भी ये कर्मा प्रेशर हावी होता है तो वो रेस्टलेस की एनर्जी देता है। ट्विन फ्लेम्स को वो रेस्टलेस की एनर्जी देता है, ट्विन्स कपल को वो रेस्टलेस की एनर्जी देता है, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो, दोनों ही रेस्टलेस हो जाते हैं। मतलब वो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो खुद को भी टाइम दे पाएँ, ठीक है। पहले उन्हें इस जर्नी में ये सिखाया जाता है कि सेल्फ लव में आए, ठीक है, सभी कार्मिक बंधनों से दूर हो जाएं, लेकिन एक वक्त आने के बाद उन्हें सेल्फ लव जब वो सीख जाते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ पर काम करना जब वो सीख जाते हैं, तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से गिवर बने, किस तरीके से अपनी एनर्जी का सेक्रीफाइस करें, बट वो सेक्रीफाइस सही डायरेक्शन में हो, ठीक है, प्योर सोल्स के लिए हो, उनके भलाई के लिए हो, उनके अच्छे के लिए हो, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रेस्टलेस की एनर्जी दी थी, लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 31 मई तक रही थी। उसके बाद जो 3 जून की एनर्जी थी वो डिवाइन फेमिनाइन की कन्फ्यूजन की एनर्जी थी। ये वो ही कन्फ्यूजन की एनर्जी थी जिसमें उन्हें अपनी रीयूनियन को लेकर के कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, मतलब मन में वो चीज़ें आ रही थी बार बार कि मतलब हम इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं और रीयूनियन कब होगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये चीज़ें बनी हुई थी, ठीक है। ये इल्यूजन की जो एनर्जी थी वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों पर हावी हो रही थी। जब डिवाइन मैस्कुलाइन पर ये एनर्जी मिरर हुई, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, तो वो इस चीज़ को क्वेश्चन करने लग गए कि माना कि ये जो कनेक्शन है बहुत डीप है, ठीक है, बहुत इंटेंस है, सोल कनेक्शन है ये हमारा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मतलब केयरिंग और इतना ज़्यादा लव और इतना अफेक्शनेट क्यों फील कर रहे हैं वो, ठीक है। ये जो सोल क्रेविंग जो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ हो रही है वो इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, मतलब उनको अब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से कहीं ना कहीं इरिटेशन हो रही है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इरिटेशन जो होती है एनर्जी को लेकर के वो डिवाइन मैस्कुलाइंस में कब होती है। एक्चुअली मैस्कुलाइंस जो है वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, 3D में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन पर जितने भी 3D के इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, वो उनके लिए सही भी है, ठीक है। और वो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो इमोशनली बैलेंस हो पाती है धीरे धीरे करके, अपने उन्हीं इश्यूज़ पे काम करके, ठीक है। तो वो उतने इश्यूज़ तो बने ही हमेशा रहेंगे डिवाइन मैस्कुलाइंस के भीतर। अब वो जो इश्यूज़ हैं वो ही इश्यूज़ ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्यों, इतना ज़्यादा क्यों। तो मुझे अब जो लगता है इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो अब रनिंग चेजिंग फॉर्म में आने की कोशिश करेगी। अब तक क्या होता था, जो स्टेजेस चलती थी उसमें हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन रनर रहते थे, ठीक है, और चेजिंग की फॉर्म में हमेशा डिवाइन फेमिनाइन रहती थी। लेकिन अब जो ये रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें कुछ इस तरीके की होंगी, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है अब ये जाएगा इल्यूजन की तरफ, और ये जो इल्यूजन है वो क्या क्या करवाएगा, वो इल्यूजन ये करवाएगा कि अब ये मन में बात आ जाएगी डिवाइन फेमिनाइन की कि मैं रन कर जाती हूँ इस कनेक्शन से, कि डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये कनेक्शन, ऐसा है वैसा है, और बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है उनको। तो वो इस कनेक्शन से रन करने की कोशिश करेंगी डिवाइन फेमिनाइन्स, इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। साथ ही कल की मैं एनर्जी आप लोगों को बता देती हूँ। कल जो एनर्जी रही है नाइट की एनर्जी वो कर्मा प्रेशर से भरी हुई रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, काफ़ी बैलेंस एनर्जी रही है, बट
हैवी एनर्जी जो है, यूनिवर्सल एनर्जी, वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो रही है, ठीक है। प्रॉपर एक्टिव ये यूनियन होने तक होगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्टेप आगे बढ़ी है, कुछ कदम आगे बढ़े हैं इसके भी, जिसकी वजह से अपनी सोल को लेकर के सोल क्रेविंग जो है डिवाइन फेमिनाइन के भीतर हो रही है। मतलब जो मिसिंग वाली एनर्जी है अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को लेकर के, वो जानती है कि वननेस की एनर्जी में है दोनों, ठीक है, एक ही है, मेरे भीतर ही है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों, और फिर भी ये चीज़ क्यों हो रही है। तो वो टेलीपैथी में कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और मैंने जैसा कि बताया कि रियूनियन की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका जो कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, इनकी जो एनर्जी है रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रही है, मीन बैलेंस हैं ये लोग, मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को परफेक्टली। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरीन हो रही हैं। जो भी चीज़ डिवाइन फेमिनाइन के मन में आएगी वो डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ब खुद फील कर लेंगे। अब चीज़ें कुछ इस तरीके की भी हो रही हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो भी सोच रही है कि मैं रन कर जाती हूँ या ये कर लेती हूँ या फिर रियूनियन होगा या नहीं होगा, ये एक दूसरे के मन की बातों को वो अब जान पा रहे हैं। और ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज है। जो जून की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की ही एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की कर रही है, ठीक है, करके जाने वाली है। और ये कुछ कदम और आगे बढ़ेंगे रियूनियन के इस तरीके की एनर्जी के साथ, ठीक है। तो अभी जो कल की एनर्जी थी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो दूसरी सिचुएशन बनी हुई है ट्विन फ्लेम्स की, वो न्यू ट्विन फ्लेम्स की है जो इस जर्नी में न्यू अवेकन हुए हैं, न्यू अवेकन सोल्स हैं। उनमें से दो सिचुएशन बनी हुई है, एक जो टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है। अपने कार्मिक साइकिल्स को ऑफ करने का समय आ चुका है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें ब्रेक होना शुरू हुई हैं, डिटैचमेंट की सिचुएशन बनने वाली है, बट ब्रेक होंगी पहले चीज़ें। और ये जो सोल टावर होगा ये आपकी जो पहले की पुरानी ओल्ड एनर्जी थी उससे आपको निकालेगा, जो कि बहुत पेनफुल रहने वाला है। मीन आप रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक नई अवेकनिंग, नई लाइफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले जो आपकी पास्ट लाइफ है उसके कुछ बॉन्ड जो है वो आपको बहुत पेन देके जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रहने वाली है। हम सभी ट्विन फ्लेम्स जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है इस जर्नी में, और उतना ही ये भी हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपने आप में शक्ति है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ईश्वर ने ये क्षमता उसके भीतर बनाई है कि वो इस जर्नी की शक्ति है, ठीक है, इस जर्नी को आगे बढ़ाती है। ये जो जर्नी है वो डिवाइन फेमिनाइन के कारण ही आगे बढ़ती है, उनके तप के कारण आगे बढ़ती है, उनकी प्योरिटी के कारण आगे बढ़ती है। वो जितना सफ़र करती हैं उतने लेसन्स भी लेती हैं। अपनी लाइफ को किस तरीके से चैनलाइज करेंगी इन फ्यूचर वो उन अपनी लाइफ के चैप्टर से सीखती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है एक ट्विन फ्लेम जर्नी को, ठीक है। वहीं जो दूसरी सिचुएशन बनी हुई है वो ये है फ्रेंड्स, इसमें टावर मूवमेंट होना बाकी है। वो अपने इन कुछ साथियों से थोड़ा सा पीछे हैं, इसमें टावर मूवमेंट होना बाकी है। अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन अलग चल रही है, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, न्यू इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। फियर का इशू हावी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है फियर का इशू इस वक्त ट्विन फ्लेम्स पर। सेकंड सिचुएशन जो है वो कुछ इसी तरीके की बनी हुई है। हालांकि जो टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स, फियर की सिचुएशन से वो भी गुजरे हैं, बट वो पेन की सिचुएशन में है अभी, पर्जिंग की सिचुएशन में है अभी। लेकिन जो सेकेंड सिचुएशन है उसमें टावर मूवमेंट्स आने से पहले बहुत ज़्यादा फियर
के इल्यूजन बन रहे हैं। इल्यूजन कुछ इस तरीके के बहुत डेंजरस, जैसे उनकी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, टावर मूवमेंट्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हम सभी ने एक्सपीरियंस किए, हम सभी ट्विन फ्लेम्स ने। वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि एकदम मौत के करीब जा कर के वापसी, वैसे वाले कुछ मोमेंट्स होते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये चीज़ें, ठीक है, सुनना, और फिर पेनफुल वापस से हम अपनी उन्हीं चीज़ों को सोचना शुरू कर देते। बट आप लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये चैनलिंग करना ज़रूरी था। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि काफ़ी पेनफुल सिचुएशन बनने वाली है इस सेकंड सिचुएशन में भी, लेकिन जो ठीक है, टावर मूवमेंट आना ज़रूरी है लाइफ में। नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं प्रे करूँगी यूनिवर्स से एंड अपनी सभी प्योर सोल से कि ब्लेस करें उन सभी ट्विन फ्लेम्स को जो रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही ब्लेस करें उन सभी ट्विन फ्लेम्स को जो इस जर्नी में नए हैं। मदर अर्थ का सपोर्ट भी मिल रहा है ट्विन फ्लेम्स को। एंजल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फेदर्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। नेचर सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी है उन्हें नेचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बढ़ चढ़कर सपोर्ट दिख रहा है नेचर का, ठीक है। लिजार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नेचर सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे इस वक्त बहुत बार वो जो डाउनलोड्स मिल रहे हैं, नेचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आप लोगों को। एंजल नंबर सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल नंबर सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग रियूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बता देती हूँ, 1119 की एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा ही नंबर शो होगा। 119, 19, 191, 911, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, और 1111, ठीक है। 333 अबेंडेंस का नंबर है। 333, 55 फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने वाला है। और ये जो मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ, ये सेकंड सिचुएशन में जो ट्विन फ्लेम्स हैं और जो फर्स्ट सिचुएशन में ट्विन फ्लेम्स हैं, दोनों ही तरीके के ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं। पर जो मैंने 191 और 19991 कुछ इस तरीके के जो नंबर स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं, वो जो नंबर्स हैं वो रीयूनियन की तरफ जो भी ट्विन फ्लेम्स बढ़ रहे हैं उनके लिए नंबर्स हैं। बाकी 333, 555 ये ट्विन फ्लेम्स के लिए नंबर हैं इस वक्त। फाइनेंशियली अबेंडेंस, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, एंजल्स का सपोर्ट और खुशियाँ। और 1111, 69, 96, 99, 66 इस तरीके के जो नंबर्स हैं, एंजल्स ब्लेस करें आप लोगों को। रियली थैंक यू गाइस। आप लोगों को जो एनर्जी मैसेज मुझे देना था मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बाकी कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा आप लोग कैसे हैं, ठीक है, और आप लोग अपनी जर्नी में कहाँ कहाँ पर हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।